आज हमने टॉपिक लिया है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ये क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टॉपिक है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यू पढ़ने वाले हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो एनिमल टिश्यूज़ में हमें मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है। ये किसके है? तो ये टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू यानी सिंपल टिश्यूज़ की बात करें तो ये इसमें अलग अलग प्रकार है, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम, देन उसके बाद स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम, उसके बाद कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये कहाँ एनिमल टिश्यूज़ में आ जाएंगे ये टिश्यूज़। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज़ आएंगे एनिमल में तो ये ब्लड है सबसे पहले, उसके बाद लिम्फ, उसके बाद है एरियोलर टिश्यू, उसके बाद है एडिपोस टिश्यू, उसके बाद कार्टिलेज टिश्यू, उसके बाद यहाँ बोन और फिर यहाँ टेंडन एंड लिगामेंट। उसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं मसल्स, मस्कुलर टिश्यू। तो ये है स्ट्रिएटेड मसल्स, ये है नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, उसके बाद ये कार्डियक मसल्स। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ये है न्यूरॉन और ये है नर्व सेल। उसके बाद हम प्लांट टिश्यूज भी पढ़ेंगे। इसमें प्लांट टिश्यूज में हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। तो ये यहाँ टिप पे होता है एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ बीच में जो नोड है यहाँ होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये जो स्टैंडिंग लाइन है तो ये हो जाएगा लैटरल मेरिस्टेम। तो ये हमें एक फोटो दिखाया है टिश्यू ऑफ अ प्लांट, यानी स्किन का, यानी एपिडर्मल कह सकते हैं हम उसको। उसके बाद जो सिंपल टिश्यूज होते हैं प्लांट में तो वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है सिंपल टिश्यूज में पैरेन्काइमा, ये है कोलेनकाइमा और ये है स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद प्लांट में होता है, ये होते हैं जाइलम जो पानी कैरी करते हैं, पानी एंड मिनरल, एंड फ्लोएम यानी फूड एंड शुगर को कैरी करते हैं। तो इतना हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक लिया है टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या है, तो अमीबा जैसा ऑर्गेनिज्म है, या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसके सारे फंक्शन क्या ऑफ द बॉडी बाई कौन करता है, तो एक ही सेल है, तो इस सेल में जितने भी ऑर्गेनेल है वो सारे जो ऑर्गेनेल है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, यानी उसके बॉडी के सारे फंक्शन एक ही सेल करता रहता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो हमारी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल से बना रहता है। सेल से अगर मल्टी सेल्युलर की बात करें तो सेल से बने होते हैं टिश्यू, एंड टिश्यू से बने होते हैं ऑर्गन, एंड ऑर्गन से बने होते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म भी हम कह सकते हैं। जो टिश्यू होता है, तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका सेम ओरिजिन होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है और सेम फंक्शन होता है। तो जो अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो सेल्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ सेल्स अवेलेबल होते हैं इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं खुद को डिफरेंट ग्रुप में और परफॉर्म करते हैं डेफिनेट फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेट फंक्शन की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के टिश्यू, देन ब्लड के टिश्यू, देन बोन के टिश्यू, अलग अलग टिश्यू हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो सिंपल टिश्यू है, तो सिंपल जो टिश्यू होते हैं एक टाइप ऑफ सेल से ही, वन टाइप ऑफ सेल से ही बने होते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें तो सिंपल टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू इन एनिमल, एंड अगर हम प्लांट की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इन प्लांट्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की बात करते हैं तो वो एक मोर देन वन सेल से बने रहते हैं, एंड यानी कि उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। तो फॉर एग्जांपल ब्लड ऑफ एनिमल कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम एंड फ्लोएम की बात करें तो प्लांट में वो क्या है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो जो प्लांट्स है, तो प्लांट्स का नेचर जनरली सीडेंटरी नेचर होता है। तो सीडेंटरी नेचर यानी वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, तो इसके वजह से उनको जो टिश्यूज़ है उनका टिश्यूज़ का रिक्वायरमेंट और एनिमल का टिश्यू का रिक्वायरमेंट में फ़र्क है। तो जो प्लांट में जो टिश्यू होते हैं जनरली क्या रहते हैं, सपोर्ट का ही मेजरली काम करते हैं। लेकिन अगर हम वही एनिमल का सेल देखें तो मेजॉरिटी उनका काम क्या रहता है कि एनिमल कंटिन्यूसली मूव, मोस्ट ऑफ द एनिमल क्या रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स मूव करते रहते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, तो एनिमल का सेल रिक्वायरमेंट का अलग है। तो इसकी वजह से जो भी प्लांट के जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द डेड होते हैं, उनका काम रहता है ओनली टू प्रोवाइड सपोर्ट। एंड प्लांट में क्या होता है, प्लांट में ओनली इन स्पेसिफिक पार्ट में ही क्या होता है, ग्रोथ होता रहता है। तो इसके लिए जो उनका टिश्यू जो होता है तो पर्टिकुलर ही जगह पे क्या करता रहता है, पर्टिकुलर जगह पे ही डिवीजन करके
नया सेल्स बनाता होता है। एनिमल का जो टिश्यू है, मोस्ट ऑफ द एनिमल को क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्या होता है, खाने के लिए, शेल्टर के लिए या पार्टनर के लिए मूव करना होता है। तो देर जो उनका एनर्जी जो नीड होता है प्लांट का, एनिमल का, वो अलग रहता है कंपेयर टू प्लांट। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो एनिमल में होता है वो क्या होता है, लिविंग होते हैं। उनका जो एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि थ्रू आउट द बॉडी होता है। प्लांट में वही क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जगह पे ही क्या होता है, ग्रोथ होता रहता है। तो एनिमल के पास डिफरेंट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज नहीं होते जैसे प्लांट में होते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल का जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं एंड वो दे परफॉर्म नेसेसरी फंक्शन, यानी कि प्लांट के टिश्यू एंड एनिमल के टिश्यू में बहुत फर्क है। एनिमल के जो टिश्यू है, तो हम पहले एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहले आएंगे एपिथेलियल जो सिंपल होता है, उसके बाद आता है कनेक्टिव मस्कुलर नर्वस। तो ये तीनों टिश्यू क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कह सकते हैं हम। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड। तो ब्लड जो है एनिमल टिश्यू में, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी और ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट मटेरियल, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल का, और ये कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट टू किडनी एंड लीवर फॉर प्यूरिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ पर्पसेस। जो एपिथेलियल टिश्यू है ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है इन एनिमल, हम इसको स्किन कह सकते हैं, यानी स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बनी रहती है, ऐसे कह सकते हैं। तो सेल क्लोजली पैक होते हैं यहाँ और एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं। जब भी मटेरियल बॉडी के अंदर कोई भी एंटर करना है तो एनकाउंटर किसको करेगा, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को एनकाउंटर करेगा। और एपिथेलियल टिश्यू सेपरेट होता है अंडरलाइंग टिश्यू से, यानी कि एपिथेल टिश्यू और नीचर के जो भी सेल या टिश्यू रहेगा, तो एक मेम्ब्रेनस फाइबर मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर होता है जो एपिथेलियल टिश्यू है, और ये अंडरलाइंग मान लीजिए टिश्यू है, तो इसको एक फाइब्रेनस मेम्ब्रेन क्या करता है, फाइब्रेनस मेम्ब्रेन इन दोनों को सेपरेट करता है। टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, तो फाइब्रस मेम्ब्रेन क्या करता है, सेपरेट करता है एपिथेलियल टिश्यू एंड अंडरलाइनिंग टिश्यू। यानी अगर मान लीजिए ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, उसके नीचे मान लीजिए ये अंडरलाइंग टिश्यू है कौन थे, तो इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो ये फाइब्रस टिश्यू जो है या फाइब्रस मेम्ब्रेन जो है, तो उसको सेपरेट करती है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं स्किन में, म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ और कैविटी में, इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल के इनर सरफेस में, इवन आउटर सरफेस में भी पाए जाता है एपिथेलियल टिश्यू, वॉल्स ऑफ अल्वेओलाई में पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स कौन थे, तो पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इनका लोकेशन होता है इनर सरफेस ऑफ माउथ में होता है, इसोफेगस पे रहता है, आउटर में भी रहता है, इनर में भी रहता है, और ये ब्लड वेसल के आउटर और इनर कवर में भी रहता है, और अल्वेओलाई के इनर एंड आउटर कवर में भी रहता है। स्ट्रक्चर क्या रहता है स्क्वैमस एपिथेलियम का, थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, और एक ऐसे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है ये फॉर्म करते हैं। फंक्शन उनका होता है सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। उसके बाद है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो है, तो आउटर लेयर ऑफ द स्किन कह सकते हैं हम उसको, यानी कि बहुत सारी स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर्स होती है, उनका स्ट्रक्चर मेनी लेयर से बना होता है। उनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन, तो ऑर्गन की प्रोटेक्शन करना, एंड जो ऑर्गन जो है तो उसका वियर एंड टियर को प्रोटेक्ट करना। एपिथेलियल टिश्यू टाइप्स, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है उसका लोकेशन होता है इनर लेयर ऑफ द स्किन में होता है। तो यानी सबसे ऊपर कैसा रहेगा, स्ट्रैटिफाइड रहेगा, उसके नीचे ग्लैंडुलर रहेंगे एपिथेलियम। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सेल कंटेंट्स वेसिकल्स पैक्ड विथ सिक्रेटरी मटेरियल। तो उनके पास ऐसे वेसिकल्स यानी ऐसे कंटेनर, ऐसे गोल गोल ऐसे वेसिकल्स रहेंगे जिसमें क्या रहेगा, सिक्रेटरी मटेरियल्स रहेंगे। तो सिक्रेशन क्या करेंगे ये वेसिकल्स, तो ये करेंगे स्वेट का, ऑयल का यानी सीबम उसको कहते हैं, एंड म्यूकस का। कॉलुमिनार एपिथेलियम। तो कॉलुमिनार जो एपिथेलियम होता है उसका लोकेशन कहाँ रहता है, इनर सरफेस ऑफ म्यूकसा ऑफ इंटेस्टाइन, यानी जो पेट का एलिमेंट्री कैनल होता है ना, तो पेट के इंटरनल कैनल में मान लीजिए ये फर्स्ट लेयर है, तो ये फर्स्ट लेयर है आउटर लेयर, तो उसके अंदर रहते हैं। तो प्रेजेंट रहते हैं इनर सरफेस ऑफ म्यूकस ऑफ इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनल में। उनका स्ट्रक्चर होता है कॉलम लाइक सेल होता है, यानी ऐसे ऐसे कॉलम लाइक सेल रहेंगे। कॉलम लाइक सेल्स अपर फ्री सरफेस बियर्स फोल्ड
बियर्स फोल्ड मेड ऑफ सेल्स एट द प्लेसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जहाँ भी एब्जॉर्प्शन करने का रहता है तो उनके जो अपर सरफेसेस कैसे इनवर्ड फोल्ड हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से ये कर सके, सिक्रीशन कर सके या एब्जॉर्प्शन कर सके। तो इनका फंक्शन क्या रहता है, सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जो एपिथेलियम रहते हैं कॉल्यूमिनार जैसे होते हैं, सिर्फ इसमें क्या होता है कि ऐसे ऊपर से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो लोकेशन इनका होता है इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्ट्रक्चर होता है अपर फ्री सरफेस बियर्स माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस लाइक दिस। एंड फंक्शन उनका होता है पुश द म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री। तो जहाँ भी एयर मान लिया रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, तो वहाँ म्यूकस में मान लीजिए कोई मिट्टी वगैरह आ गया, अनवांटेड पार्टिकल आ गया, तो उसको पुश करके जो एयर है, तो एयर पैसेज है उसको फ्री ऑफ मटेरियल रखने के लिए वो काम करते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू टाइप्स, तो क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होते हैं वो ऐसे क्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। तो लोकेशन इनका होता है ट्यूबल्स ऑफ किडनी यानी नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन के ऊपर, एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर सलाइवरी ग्लैंड में भी ये होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्यूबाइडल होता है। उनका फंक्शन रहता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द यूरिन एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो जो भी यूजफुल मटेरियल किडनी से प्रोसेस हो जाता है उसका अगर रीएब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है तो वहाँ हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू है कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट जो है एनिमल में, तो उसको जोड़ने का काम करता है। तो ये सेल्स लूजली अरेंज होते हैं, और मान लीजिए एक सेल और दूसरा सेल है, तो इसके बीच में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल रहेगा। हाँ, तो मान लीजिए ये सेल लूजली अरेंज है तो इसमें कुछ मटेरियल रहेगा, इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। सेल्स लूजली अरेंज विथ ग्राउंड सब्सटेंस इन फ्री स्पेसेस इन बिटवीन। तो इनके बीच में ग्राउंड सब्सटेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ये दो सेल्स बनना है, तो सेल्स के बीच में क्या है, तो ऐसे कुछ मटेरियल रहेगा जो इसको पैक करके रखेगा, राइट। तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, तो ये जो बीच वाला जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड लाइक वाटर भी हो सकता है, या जेली लाइक भी हो सकता है। तो ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड क्या है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है, यानी कि ब्लड वेसल में पाया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है उनका, तो स्ट्रक्चर में उसमें एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी होते हैं, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट यानी जो खून जमाने का काम करता है, और लिक्विड प्लाज्मा इसमें अवेलेबल होता है। उसके बाद फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, न्यूट्रिएंट करते हैं, हार्मोन करते हैं, एंड वेस्ट मटेरियल का भी ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू में लिम्फ जो है, तो लिम्फ ऑल ओवर द बॉडी में प्रेजेंट रहता है, और हर सेल के आजू बाजू में लिम्फ हम देख सकते हैं, पाया जा सकता है। तो जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर उसमें क्या होता है कि जैसे फ्लूइड ऊज आउट होता है ब्लड कैपिलरी से, तो ब्लड कैपिलरी से जैसे बाहर आता है तो क्या होता है, उसमें ल्यूकोसाइट होता है एंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। और ये लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस एंड जो ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी रहते हैं, उनका काम क्या रहता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ टू द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। उसके बाद है एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यूज क्या करते हैं, तो ये स्किन एंड मसल के बीच में अवेलेबल होते हैं, एंड अराउंड ब्लड वेसल के अराउंड भी होते हैं। उनका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होता है, दिस सेल्स आर फिल्ड विद द फैट ड्रॉपलेट। तो इनमें क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे सेल होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, फैट भरा रहता है, और या अदरवाइज उनके बीच में क्या होता है कि जेली लाइक सब्सटेंस भी हो सकता है, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस भी उसमें होता है। तो इनका मेजरली काम रहता है टू प्रोवाइड इंसुलेशन टू द बॉडी, टू प्रोवाइड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द बॉडी, एंड स्टोरेज ऑफ फैट का ये लोग काम करते हैं, एरियोलर टिश्यू। उसके बाद कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज क्या है, तो कार्टिलेज उसका लोकेशन क्या है कि नोज में पाए सकते हैं, ईयर में, लैरिंग्स में और ट्रैके में। कार्टिलेज एक प्रकार का हम सॉफ्ट बोन कह सकते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। तो सेल किससे बने रहते हैं, फाइब्रस से बने रहते हैं, फाइब्रस होते हैं सेल उनके, या फ्लेक्सिबल होते हैं जेली लाइक, उनमें क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो उनका फंक्शन क्या होता है, टू लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द बोन। तो जहाँ दो बोन मिक्स अटैच कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, लुब्रिकेशन करना, एंड उनका सरफेस स्मूथ बनाना, एंड गिव शेप एंड सपोर्ट टू द ऑर्गन। कनेक्टिव टिश्यू बोन्स। तो बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो लोकेशन यहाँ कहाँ पाया जाता है, तो स्केलेटन में पाया जाता है, और ये स्केलेटन में क्या एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी बोन बनाते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑस्टियोसाइट से बने होते हैं बोन्स। तो ऑस्टियोसाइट्स एम्बेडेड इन अ सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस। तो ऑस्टियोसाइट किस में, एक सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस में रहेंगे, जिसको हम बोन मैरो कह सकते हैं, एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट से बने रहते हैं।
बोन का मेजर काम रहता है टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट डिफरेंट ऑर्गन एंड हेल्प इन मूवमेंट। तो टेंडन जो होता है, टेंडन एंड लिगामेंट, तो टेंडन एंड लिगामेंट क्या है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये कहाँ पाया जाता है, एट द जॉइंट जो है बॉडी के, जहाँ भी जॉइंट है तो वहाँ पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर टेंडन जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं एंड लेस इलास्टिक होते हैं कंपेयर टू लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या है, तो लिगामेंट स्ट्रांग होते हैं एंड हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। फंक्शन की बात करें तो टेंडन क्या काम करते हैं, तो टेंडन काम करते हैं मसल को बोन से जोड़ते हैं एंड लिगामेंट जो है वो दो बोन को एक साथ जोड़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू मसल फाइबर से बने रहते हैं और मसल फाइबर क्या बनाते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। तो ये मसल फाइबर होते हैं तो वो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, जिसके वजह से मसल जो है तो मूवमेंट कर सकता है। मस्कुलर जो टिश्यू होता है, तो मस्कुलर टिश्यू में लॉन्ग सेल्स ऑफ मसल फाइबर होता है, यानी मस्कुलर टिश्यू किससे बना होता है, तो मसल फाइबर से बना होता है। तो फर्स्ट टाइप है स्ट्रिएटेड मसल, यानी इसको हम वॉलेंटरी मसल ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो मसल होते हैं स्ट्रांग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट रहते हैं मसल्स में, ये अटैच रहते हैं बोन को। तो इसके लिए स्ट्रिएटेड जो मसल्स है, तो स्ट्रिएटेड मसल को स्केलेटल मसल ऐसे भी कहा जाता है। ये वॉलेंटरी मसल है, यानी हम उसको हमारे मर्जी से उसको मूव कर सकते हैं। उनका फंक्शन होता है टू ब्रिंग आउट मूवमेंट इन आर्म्स एंड लेग्स, रनिंग, स्पीकिंग, ये काम कौन करेगा, तो स्ट्रिएटेड मसल करते हैं। तो नॉन स्ट्रिएटेड मसल, तो ऐसे मसल की जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हम इसको हम इनवॉलेंट्री मसल भी कह सकते हैं। तो ये जो मसल सेल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इनमें लाइट एंड डार्क बैंड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये कोई किसी बोन से अटैच नहीं रहते हैं और ये इनका जो मूवमेंट होता है हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता है, इसलिए इसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू, उसमें नॉन स्ट्रिएटेड मसल, तो स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, तो स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रिएटेड मसल का तो लोकेशन कहाँ पाया जाता है, तो ये लोकेशन पाया जाता है एलिमेंट्री कैनल में, ब्लड वेसल्स में ये पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है नॉन स्ट्रिएटेड मसल का, तो मूवमेंट ऑफ आईलिड करना या पैसेज, जब भी हम खाना खाते हैं तो एलिमेंट्री कैनल में खाने को आगे पास करना है एलिमेंट्री कैनल में। फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल, तो जब भी ज़्यादा ब्लड फ्लो या कम ब्लड फ्लो करना है तो ये नॉन स्ट्रिएटेड मसल द्वारा करते हैं और हम इसकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कार्डियक मसल ऐसा मसल है कि जिसे हार्ट बना है उसको कार्डियक मसल ऐसे कहते हैं। तो जो मसल से जो होते हैं हार्ट के, तो वो सिलेंड्रिकल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी एक ही न्यूक्लियस होता है और ब्रांच होते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं और हार्ट कार्डियक मसल से बना रहता है। तो उनका जो मूवमेंट है हार्ट कार्डियक मसल का, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री मसल कह सकते हैं हम। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं रिदमिकली एंड इनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर हार्ट। तो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने का काम कौन करता है, तो कार्डियक मसल करते हैं। हमारे जो नर्वस टिश्यू होते हैं, तो हमारे बॉडी का हर एक सेल क्या होता है कि जब भी उसको स्टिमुलस मिलता है तो एक्साइट हो सकता है। तो उसमें स्पेशली जो है नर्वस टिश्यू है, तो वो स्पेशली बनाया होता है कि जिसमें एक्साइटेशन आसानी से हो और वो कंडक्ट कर सके उस एक्साइटेशन को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो नर्वस टिश्यू का काम ही है कि एक्साइटेशन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का। तो जो नर्वस टिश्यू होता है, वो उसमें सेल जो बॉडी होता है उसमें साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है। तो ये मेन पार्ट होता है ऑफ एवरी नर्व सेल। तो जो डेंड्राइट होते हैं, तो डेंड्राइट क्या है, तो न्यूमरस स्मॉल फाइबर ब्रांच फाइबर होते हैं जो सेल बॉडी से निकलते रहते हैं। मान लीजिए हमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया, अगर हम इसको ऐसे जोड़े तो ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये सेल बॉडी है मान लीजिए। तो सेल बॉडी से ये क्या निकल रहे हैं, धागे जैसे, तो ये डेंड्राइट निकल रहा है। तो अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन क्या है, तो मान लीजिए इसमें से एक बहुत बड़ी डंडी निकल रही, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फाइबर क्या होता है इसमें नर्व सेल में, तो ये एक्सॉन होता है। तो लेंथ जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल का जो लेंथ है वो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, नर्व सेल को बाइंड करते हैं। बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू को
कनेक्टिव टिश्यू नर्व सेल को बाइंड करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, नर्व ऐसे कहते हैं। तो जो नर्वस टिश्यू है, तो नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, एंड नेटवर्क ऑफ नर्व में भी पाया जाता है। एंड ये थ्रू आउट द बॉडी, ये नेटवर्क कहाँ रहता है, हमारे थ्रू आउट द बॉडी रहता है। अगर हम मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बात करें तो वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस को। तो ये एक इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग है। तो नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू क्या है, इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। प्लांट टिश्यू, तो हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, तो ग्रोथ करके दे ब्रिंग आउट द ग्रोथ इन द प्लांट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्पेसिफिक पार्ट में ही प्लांट में मौजूद होते हैं, और उनका काम होता है टू ब्रिंग आउट द ग्रोथ इन द प्लांट इन दैट स्पेसिफिक पार्ट। तो जहाँ भी वो प्रेजेंट रहेंगे सिर्फ वही ग्रोथ होगी, दूसरी जगह पे ग्रोथ नहीं होगी। तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल है, तो उनमें थिक साइटोप्लाज्म होता है, जो न्यूक्लियस होता है कॉन्स्पिक्यूअस यानी इजीली दिख सकता है। उनका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, और वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वैक्यूल जनरली क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होता है। हाईली एक्टिव होते हैं ये सेल, और ये क्या करते हैं, तो ग्रोथ कराते हैं प्लांट में। तो उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टम जो टिश्यू है, तो वो टिप ऑफ रूट पे और स्टेम पे पाया जाता है। उनका फंक्शन होता है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम। तो रूट का एंड स्टेम का लेंथ को इंक्रीज करने में वो मदद करता है। तो इंटरकैलरी जो स्टेम है, तो इंटरकैलरी स्टेम कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो एट द बेस ऑफ पेटियोल एंड लीव पे, एट द बेस ऑफ पेटियल्स ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस पे अवेलेबल रहता है इंटरकैलरी स्टेम। तो इसका फंक्शन होता है टू हैव अ ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस की ग्रोथ करना, लीव का फॉर्मेशन करना, लीव्स का फॉर्मेशन करना, एंड फ्लावर का फॉर्मेशन करने का काम इंटरकैलरी स्टेम करता है। लैटरल मेरिस्टेम, तो इनका लोकेशन पाया जाता है, लैटरल मेरिस्टेम का लैटरल साइड ऑफ द रूट एंड स्टेम में पाया जाता है। इनका फंक्शन होता है, तो जो साइज है डायमीटर जो है रूट एंड स्टेम का, तो उसका डायमीटर इंक्रीज करता है, जिसको हम गर्थ ऐसे कहते हैं। परमानेंट टिश्यू, जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अगर जब उनका काम खत्म हो जाता है या ग्रोथ उनकी कंप्लीट हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, तो वो जो भी सेल्स है वो क्या करते हैं, उनकी एबिलिटी जो है डिवाइड करने की, वो लूज कर देते हैं, और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एंड दे स्टार्ट डूइंग ओनली पर्टिकुलर फंक्शन ओनली। तो वो क्या करते हैं, वो दे एक्वायर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो जाता है, उनका शेप हो जाता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन हो जाता है, और स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है। इन सारे प्रोसेस को व्हेन द डिवाइडिंग सेल्स कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू स्पेसिफिक, तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ते कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो डिफरेंशिएटेड सेल से फॉर्म होते हैं। जो परमानेंट सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें, तो ये एक ही प्रकार के सेल से बने रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एपिडर्मिस की बात करें, तो पूरे प्लांट में जहाँ भी आउटर सरफेस है प्लांट का, तो वो किससे बना रहता है, एपिडर्मिस से बना रहता है। तो ये एपिडर्मिस के जो सेल होते हैं फ्लैट होते हैं, उनमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अनवांटेड चीज़ प्लांट के अंदर ना आए, इसके लिए वो एपिडर्मिस से कवर हो रहती है। एपिडर्मिस जो है, तो वो एक सिंगल कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करती है। जो एपिडर्मिस जो होती है, वो स्टेम एंड लीव्स के ऊपर एक कवर बनाती है, वैक्सी कवर बनाती है, जिसको क्यूटिकल ऐसे कहा जाता है। क्यूटिकल का काम रहता है अंडरलाइन जो भी ये पार्ट्स है, तो उसमें से जो वाटर है, तो मॉइस्चर है, तो वो रिटेन रहे, तो उसके लिए क्यूटिकल मदद करता है। तो सिंपल परमानेंट जो टिश्यू है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में वो डिवाइड है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा से। तो जो पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा का जो स्ट्रक्चर है, तो पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर, वो लिविंग सेल्स होते हैं, वो उनका जो सेल वॉल होता है वो थिन रहता है, और इनमें क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। लोकेशन कहाँ है कि थ्रू आउट द बॉडी, प्लांट बॉडी ये पाए जा सकते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड, तो सारी जगह पे पैरेन्काइमा के सेल पाए जाते हैं। तो इनका फंक्शन रहता है टू सपोर्ट करना प्लांट को, स्टोरेज ऑफ फूड करना, एंड फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस। तो जहाँ भी खाली जगह है, तो उसको फिल करने का काम पैरेन्काइमा करता है। उसके बाद सब टाइप क्या होता है, क्लोरेन्काइमा। तो ऐसे पैरेन्काइमा की जिसमें क्लोरोफिल अवेलेबल है, तो ये जनरली लीव्स में अवेलेबल रहता है, तो उनका काम रहता है फोटोसिंथेसिस करना। एरेनकाइमा, तो एरेनकाइमा ऐसे सेल है पैरेन्काइमा के कि जिसमें एयर, जो सेल है उसमें एयर भरी रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्वेटिक प्लांट जो है, एक्वेटिक प्लांट के लीव्स है या स्टेम है, तो उनको फ्लोट करने में मदद करते हैं।
कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर होता है, ये इलोंगेटेड लिविंग सेल्स होते हैं, उनका सेल वॉल थिक होता है एट द कॉर्नर, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसके कॉर्नर का सेल वॉल में सेल्यूलोज और पेक्टिन की लेयर होती है। लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं? एट द बेस ऑफ लीफ पेटियोल पे पाए जाते हैं, ब्रांचेस में पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन होता है टू सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट, तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम होता है कोलेनकाइमा का। तो उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये डेड और फाइब्रस टिश्यू से सेल से बने रहते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द सेल्स इसके क्या रहते हैं, तो डेड रहते हैं, फाइब्रस रहते हैं। उनकी जो एंड होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। उनका जो सेल वॉल होता है उनमें लिग्निन होता है। लोकेशन में वो स्टेम में पाए जाते हैं, वेन ऑफ लीव में पाए जाते हैं, हार्ड कोट्स ऑफ सीड में पाए जाते हैं, और जो आउटर कवरिंग होता है कोकोनट, तो उसमें भी पाए जाते हैं। इनका फंक्शन रहता है टू गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो टोटीपोटेंट क्या है? टोटीपोटेंट या टोटीपोटेंसी, तो प्लांट में कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसमें से ग्रो करा सकते हैं। तो ऐसे सारे सेल की जो एबिलिटी रखते हैं पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वापस ग्रो करने के लिए, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने की ताकत रखते हैं, उनको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, और इस प्रोसेस को टोटीपोटेंसी ऐसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो प्लांट में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहले जो जाइलम है तो वो एग्जैक्टली मेजोरिटी ऑफ द सेल्स क्या रहते हैं, तो उसके मेजोरिटी ऑफ द सेल्स डेड होते हैं, और ये थिक वॉल्ड, जिनकी जो वॉल होती है वो थिक वॉल रहती है। टाइप ऑफ सेल जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये जो तीन जो टिश्यूज होते हैं, ट्रैकिड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, तो ये डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये लिविंग सेल होते हैं। तो ट्रैकिड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर तो ये डेड है, एंड जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। तो जाइलम का फंक्शन है इंटरकनेक्टेड, ये ट्यूब होती है, उनका मेजर काम रहता है टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यानी एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ही सिर्फ फ्लो कर सकता है। अगर हम वहाँ फ्लोएम की बात करें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजोरिटी ऑफ द सेल्स इसके क्या रहते हैं, तो लिविंग सेल रहते हैं। तो टाइप ऑफ सेल में यहाँ इनके पास सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स होते हैं। अगर हम फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो ये डेड सेल्स होते हैं, तो ये सपोर्ट का काम करते हैं। जो फंक्शन है फ्लोएम का, तो ये बहुत सारी ट्यूब ज्वाइंट करते हैं, और उनका मेजर काम रहता है टू कंडक्ट शुगर एंड अमाइनो एसिड लीव से कलेक्ट करने का, एंड वेरियस पार्ट जो है प्लांट के, तो वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं मटेरियल को।